हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जाह्नवी कपूर की मूवी उलझ की बात करेंगे। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्ट में हमें सुहाना भटिया को दिखाया जाता है, जो एक ऐसे ख़ानदान से होती हैं जिसके बाप और दादा इस कंट्री के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और अब उसकी बारी है। वो अभी इंडियन फॉरेन अफेयर्स में काम कर रही है और एक मिशन की वजह से वो अभी काठमांडू में काम कर रही है और वो बहुत अच्छे से काम करती है, जिसकी वजह से सीनियर्स और पीएम उसे एक आईएएस ऑफिसर बना के लंदन की इंडियन एम्बेसी में एज ए डिप्टी कमिश्नर भेज देते हैं। उसकी फैमिली भी इस बात पे बहुत खुश होती है क्योंकि वो पिछले काफ़ी अरसे से कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं। फिर वो लंदन इंडियन एम्बेसी जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में उसके फादर उसे समझाते हैं कि बेशक तुम्हें ये पोजीशन बहुत कम उम्र में मिली है, लेकिन ये पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से निभाना। फिर पाकिस्तान का पीएम दिखाया जाता है, जो कहता है कि ये एक नया पाकिस्तान है और हम इंडिया के साथ झगड़ा ख़त्म करेंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया और बाकी कंट्रीज से ताल्लुकात और भी अच्छे करेंगे। और वो ये भी कहता है कि जो इंडिया का टेररिस्ट पाकिस्तान में पकड़ा गया है, हम वो इंडिया को वापस भी करेंगे, इससे हमारे ताल्लुकात और भी अच्छे होंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहाना लंदन पहुंच चुकी थी, जिसको रिसीव करने के लिए उनका ड्राइवर सलीम आता है, जो कि पहले पुलिस में भी था और अब वो इंडियन एम्बेसी में ही काम करता है। और वो सुहाना से कहता है कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उनसे रब्ता कर सकती है क्योंकि वो उनकी बेटी की तरह है। फिर हम देखते हैं कि सुहाना एम्बेसी पहुंच जाती है, जहां सारे उससे नफरत से देखते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि ये इतनी काबिल नहीं है, बल्कि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो यहाँ तक आई है। लेकिन सुहाना उन सबको इग्नोर करती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। वो अपने आप को लंदन में बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। फिर कुछ दिनों बाद एक मीटिंग होती है जहां सारे एम्बेसीज के लोग आए होते हैं। वहां सुहाना की मुलाकात नकुल से होती है। नकुल दिखने में एक बहुत स्वीट और अच्छा सा बंदा होता है। वो एक बहुत अच्छा शेफ़ होता है और सुहाना से दोस्ती भी करना चाहता है, लेकिन सुहाना उसे मना कर देती है। फिर सुहाना को रियलाइज़ होता है कि वो बहुत अकेली है। फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाते हैं और वो दोनों आपस में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में भी आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा एम्बेसीज की मीटिंग होती है और वहाँ नकुल भी आता है, जिसे देखने के बाद सुहाना उसके पीछे जाती है। लेकिन यहाँ नकुल उससे मिलते ही उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखने के बाद सुहाना बहुत परेशान हो जाती है। दरअसल उनके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वीडियो नकुल ने शूट की थी और अब वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि जिस चीज़ के रिलेटेड आज मीटिंग हुई है उसके सीक्रेट पेपर्स उसे चाहिए, वरना वो ये वीडियो पब्लिक कर देगा, जिसकी वजह से सुहाना बहुत घबरा जाती है। लेकिन अब वो क्या करती, ना वो कंट्री के साथ गद्दारी कर सकती थी और ना अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को ऐसे ख़त्म कर सकती थी। फिर सुहाना उन रियल पेपर्स की डुप्लीकेट बना के उसमें चेंजेस करके नकुल को देने के लिए आती है। सुहाना नकुल से कहती है कि वो वीडियो उसे दे दे और वो ये पेपर उसे दे देगी। नकुल उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि वीडियो इसमें है। अब सुहाना के पास उसके ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सलीम, उसका ड्राइवर, सुहाना से पूछता है कि वो परेशान क्यों है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। फिर सुहाना अपने पापा की प्रमोशन होने की वजह से लंदन से जा रही होती है कि नकुल की कॉल आती है और फिर उसको एक न्यू पिक्चर से ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर वो लंदन से गई तो उसकी ये पिक्चर लीक हो जाएगी और सुहाना इंडिया जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। और फिर वो अपने ड्राइवर सलीम को एक एविडेंस देती है और पता करवाने का कहती है, क्योंकि इस वक्त वो ना राज से हेल्प ले सकती थी और ना इंडिया से। फिर नकुल एक बार फिर सुहाना को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि उसे 2 पाकिस्तान में मौजूद रॉ एजेंट के बारे में बताए, क्योंकि वो आईएसआई का एजेंट है और उसका यही काम था। अब सुहाना के पास और कुछ करने को नहीं था। वो अपने ऑफिस में जाती है और डेटाबेस से उन रॉ एजेंट्स का पता करती है, जिससे उसके एक कोलीग जैकब को शक हो जाता है और वो उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सुहाना नकुल को उन रॉ एजेंट्स का नाम देने आती है और वो नकुल के ऊपर अटैक करती है, लेकिन नकुल अपने आप को उस अटैक से बचाता है और वो कहता है कि वो वही कर रहा है जो उसको ऑर्डर मिलते हैं। फिर सुहाना वहाँ से लौट आती है, लेकिन जैकब को कंफर्म हो जाता है कि उनके ऑफिस में कोई खबरी है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है,
जिसकी वजह से वो सुहाना के घर आता है उससे बात करने के लिए। सुहाना उसे सब कुछ बता ही रही होती है कि जैकब को नकुल स्नैपर की गोली से मार देता है। फिर नकुल और उसकी टीम उस बॉडी को लेके वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद दिल्ली में भी पता चल जाता है कि कोई इनकी खबरें लीक कर रहा है और राग को शक होता है कि ये सब लंदन एम्बेसी से लीक हो रहा है, जिसकी वजह से राग के ऑफिसर सुहाना से पूछताछ करते हैं और वो उसको कहते हैं कि वो नज़र रखे बाकी सब पे भी और पता लगाए कि वो कौन है जो लीक कर रहा है। सुहाना कहती है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा नहीं है, क्या आपको किसी पे डाउट है? जिस पर वो ऑफिसर कहते हैं कि हमें सैबिन के ऊपर डाउट है क्योंकि वो एक रॉ एजेंट है और वो इस्लामाबाद पाकिस्तान भी गया था किसी मिशन पे। क्या बता ISI ने वहाँ उसे अप्रोच किया हो। इसके बाद सुहाना ऑफिस आती है और काम करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सैबिन की नज़र सुहाना पे होती है क्योंकि उसे शक होता है कि इस सब के पीछे सुहाना का ही हाथ है। फिर नकुल सुहाना को कॉल करता है और कहता है कि वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, आगे अप्रूव करवाना उसका काम है। सुहाना ये सब कर देती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन इस बार वो नकुल के ऊपर नज़र रखने लगती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि पता चले वो किसके लिए काम कर रहा है। और नकुल एक रेस्टोरेंट में जाता है एक बंदे से मिलने के लिए और सुहाना उस बंदे को देख के चौंक जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसका ड्राइवर सलीम होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सलीम के घर पहुंच जाती है और दोनों के दरमियान हाथापाई होती है, जिसकी वजह से सलीम को कांच लगता है और वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर सुहाना सलीम के लैपटॉप पे देखती है और वहाँ उसको आकाश कामत जो कि एक रॉ ऑफिसर है उसका लेटर मिलता है और उसे ये सब समझ आ जाती है कि उसको जान के प्रमोशन दी थी ताकि उसे फंसाया जा सके। इतने में ही कोई दरवाज़ा बजाने लगता है, लेकिन सुहाना नहीं खोलती और वो बंदा दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है और वो कोई और नहीं सैबिन होता है। वो सुहाना को मारने के लिए उसके ऊपर गन तान देता है। सुहाना उसे बताती है कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। सैबिन सब प्रूफ देखता है और उसे सुहाना की बात पे यकीन हो जाता है और वो उसकी हेल्प करता है और वो सुहाना से कहता है कि यह बहुत बड़ा जाल है, इसमें हमारे ऑफिस के लोग भी मिले हुए हैं और ये भी नहीं पता कि आकाश कामत के ऊपर कौन है। फिर सलीम के मोबाइल पे आकाश कामत का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि नकुल इंडिया पहुंच गया है। दरअसल उनकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होती है जिसकी वजह से सैबिन और सुहाना भी इंडिया पहुंच जाते हैं और आकाश कामत के घर में कैमराज इंस्टॉल करते हैं और उसके इंटरनेट के एक्सेस ले लेते हैं और उसके ऊपर 24 घंटे नज़र रखने लगते हैं, जिस पे उन्हें पता चलता है कि नकुल इंडिया पाकिस्तानी PM को मारने के लिए आया है क्योंकि 15 अगस्त को वो इंडिया आ रहे हैं और वो सबसे पहले दरगाह जाएंगे जहाँ पे नकुल उन पे अटैक करेगा क्योंकि वो बहुत अच्छा स्नैपर है। सुहाना और सैबिन दरगाह पहुँच जाते हैं और उस जगह को देखने लगते हैं जहाँ से नकुल अटैक करेगा। सुहाना को वो जगह मिल जाती है जिसकी वजह से वो नकुल पे अटैक करती है और वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर सुहाना उसको तेज़धार चीज़ से मार देती है। फिर आकाश कामत एक फॉरेन मिनिस्टर को बता रहा होता है कि हमारा प्लान फेल हो गया है। ये सब सैबिन का लैपटॉप रिकॉर्ड कर लेता है। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर सुहाना के फादर उससे मिलने आते हैं जहां उसको सर्विलेंस में रखा होता है और वो उसकी बात PM से कराते हैं। इस काम पे PM उसको बहुत सराहते हैं। फिर वहीं पर सुहाना को एक अंडरकवर एजेंसी का इनविटेशन आता है कि वो उसको ज्वाइन करे क्योंकि वो एक बहुत शार्प और इंटेलिजेंस है। और यहाँ ही ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।